हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे जितने भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस अपडेट करते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस को बढ़ावा देना। स्टॉक मार्केट जैसे कि आपका एनएससी बीएससी, आपके एक्सचेंज भी यही कर रही है कि रिटेल ट्रेडर है उनके अंदर जागरूकता है और वो अपने इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। मीन्स वो सीखे, समझे और उसके बाद अपने डिसीजन खुद ले। मीन्स वो इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि कॉल टिप्स देने से और ये सब चीजें करने से आपको पता नहीं कि प्राइस की साइकिल क्या है, कुछ भी क्या है, तो प्राइस कहीं भी जा सकता है, तो आपका एंड ऑफ द डे लॉस हो जाएगा। तो आप हमें ऐसा इन्फॉर्म डिसीजंस ले और हम इस अवेयरनेस को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे चल के हम और काम करेंगे। पास्ट में हमने इससे रिलेटेड बहुत काम किया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, वो प्रॉपर सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, देन वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। मींस चीजों को समझने के बाद उसके बाद करते हैं। तो काफी जगह आपने देखा होगा, काफी लोग आपको ओवरनाइट लखपति बना रहे थे, कोई आपको करोड़पति बना रहा था। तो उस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज नहीं है, ये प्रोफेशन की तरह आप सीखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसके अप्लाई करेंगे, देन आप अपने रिजल्ट्स खुद देख पाएंगे कि आपके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। तो हमारा प्योर एंड प्योर मोटिव एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, मींस आपको रिटेल ट्रेडर का लॉसेस ना हो। और हम हर एक वीडियो में हमने बहुत कोशिश की, आगे भी यही कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे भी हम यही अपडेट करेंगे ताकि हर एक रिटेल ट्रेडर लॉस ना करे, चीजों से सीखे, समझे और एज ए कॉल टिप्स उसको बिल्कुल ना ले। चलिए वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। इस एजुकेशन कंटेंट में मैंने आपको प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ रूल्स बताए हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप उसको करेक्टली आप फॉलो करें, करेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिले, चार्ट पे प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। काफी सीक्रेट्स मैंने इसके अंदर बताया है। आप इन डिटेल सीक्वेंस में चीजों को समझिए, चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए और अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिए। मीन्स आपको ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो सकता। आप जब मेहनत करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। प्रैक्टिस करने से काफ़ी चीज़ें अच्छी होती है, प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट बनते हैं। और अगर आपको इन डिटेल सीक्वेंस में प्राइस एक्शन सीखना है, मींस आपको एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस चाहिए अबाउट स्टॉक मार्केट, देन 10 फेब से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपको ट्रेडिंग करनी है तो डे वन से पहले सबसे पहले आपको मार्केट ट्रेंड फाइंड आउट करना आना चाहिए। आपको लाइन टूल्स यूज करना आना चाहिए। इट इज बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यू से एंड जीरो से। मार्केट स्ट्रक्चर के कौन से की एलिमेंट्स है जो पता करने के लिए सबसे पहले होते हैं। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हमें हमें सारा ट्रेंड समझना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्टर टर्म। होता वो अलग बात है कि डीमेट अकाउंट खोलते हैं, हम ट्रेडिंग कर लेते हैं, शॉर्टर टर्म ट्रेंड को समझते हैं एंड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म से कोई लिंक नहीं रहते, जबकि ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग हमेशा सीक्वेंस में होती है। हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब ट्रेंड एंड लेवल्स आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से सिखा रहा है। उसके तरीके क्या है? सबसे पहला तरीका कि हम आप लाइन टूल से सीखें। ट्रेंड जो आइडेंटिफिकेशन होता है, वो लाइन टूल से हो सकता है। लाइन टूल्स कौन कौन से आपके इसमें? ट्रेंड लाइन है, एरो है, रे, ये सारा लाइन टूल्स में आता है। लाइन टूल से आप स्टैटिक, डायनेमिक एंड असेंडिंग डिसेंडिंग से आप मार्केट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इट इज पॉसिबल। पुराने सबको पता है ये चीज। यस सर। जी यस सर। सर। ये मार्केट स्ट्रक्चर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो ट्रेंड लाइन होती है उसके बेसिस पे आप मार्केट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसके स्टैटिक डायनेमिक फाइंड आउट करके। आज उसी के ऊपर आपकी एडवांस क्लास है कि मार्केट प्रोफाइल से हमें अच्छे लेवल मिल जाए। तीसरा तरीका क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। जो मेजर 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 जिस तरीके से हम यस सर। किसी भी स्क्रिप्ट का मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड। अब होता क्या है, कोई लाइन टूल सीखता है, कोई मार्केट प्रोफाइल सीखता है, कोई डिमांड एंड सप्लाई सीखता है। सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीखते हैं, या फिर सीखने वाले की कोई गलती नहीं, सब अपने अपने हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से सिखाते हैं आपको। ये एक आपका ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइंस एरो में ये सारे लाइन टूल्स है। रे के अंदर एंड आपका एक्सटेंडेड लाइन में और आपका ट्रेंड एंगल में प्रिंसिपल सेम ही है। सेम प्रिंसिपल है कि सारे ही लाइन टूल है और सारे ही ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आते हैं। इट इज स्ट्रेंथ लाइन, ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है। जस्ट एडिशनली फीचर एडेड है। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये आपका एक एरो लगा हुआ तो एरो दिखा देगा आगे तरफ, और ये आपकी रे है तो आगे राइट साइड में एक्सटेंडेड होगी, और एक्सटेंडेड लाइन लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों साइड एक्सटेंडेड होगी। और एंगल जब हमें चेक करना होगा तो हमें एंगल वाला यूज। मींस ये सारा का प्रिंसिपल सेम है, फंक्शन भी सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंस कि लाइन टूल का एडवांटेज क्या है मार्केट स्ट्रक्चर में। और ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीजें होती क्या है? व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कि आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं होता। व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक, मार्केट स्ट्रक्चर में स्टैटिक और डायनेमिक होता क्या है। उससे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? टू स्विंग्स। मींस मिनिमम टू स्विंग्स के बिना कोई भी लाइन टूल बनता ही नहीं है। इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? चलो ये बोल देते हैं। दूसरा क्या है? मिनिमम टू स्विंग्स। सेकंड,
Draw from the beginning. यस, चार्ट बिगनिंग, ड्रॉ फ्रॉम बिगनिंग, यस बिल्कुल राइट। हाँ, चार्ट के बिगनिंग से हमें क्या करना है? मार्क करना। मार्क करना है, चार्ट के बिगनिंग से मार्क करना है। ओके, दूसरी चीज Angle और must क्या? be below. Angle has to be Angle below must be below 45 45 degrees. यस, जो ट्रेंड एंगल जो होता है वो 45 डिग्री के बिलो होना चाहिए। मींस इसमें आपका 5 डिग्री प्लस माइनस हो सकता है, इतना कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका जबरदस्ती आपको मींस किसी भी ट्रेंड लाइन को जबरदस्ती नहीं बनाना है, अंडरस्टैंड ना? किसी भी ट्रेंड लाइन को जबरदस्ती नहीं बनाना। नेवर कट वीक and body. एंड बॉडी। बट मैं ये भी कहता हूं, जब आपको स्किल्स आ जाएंगे ना, तो ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए आप पूरी वीक काट देंगे, बॉडी से बनाएंगे। ऐसा भी तो होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें बाकी हम जोन्स निकाल लेते हैं, वो स्किल्स आने की बाद की बात है। बट इनिशियली लेवल पे जब आप एज ए बिगनर हो, नेवर कट वीक एंड बॉडी। एक बार जो लाइन टूल बना दिया, उस लाइन टूल को नेवर एडजस्ट आप कर नहीं सकते, नेवर एडजस्ट। ये सारा मैं बताऊंगा, चार्ट के ऊपर बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेवर एडजस्ट लाइन टूल्स। और बताइए, इतने याद है? प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए। वो वेव का ब्रेक होना चाहिए। हाँ, वो दूसरा। वो मींस सेकंड ट्रेंड, जब सेकंड ट्रेंड लाइन बनाएंगे ना, मींस एक फर्स्ट ट्रेंड लाइन बना दिया, उसके बाद सेकंड ट्रेंड लाइन बनाया, तो सेकंड ट्रेंड लाइन में तभी बनेगी जब प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाएगा। कब? या प्रीवियस हाई या लो, प्रीवियस हाई या लो ब्रेक हो जाएगा, तभी आप सेकंड नई ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तब तक आप नहीं बना सकते। ये सब चीजें एक एक चीज में आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, इतना समझ में आता है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये समझा कि लाइन टूल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। दूसरी चीज, अब हम ये समझ रहे हैं कि लाइन टूल्स को जब हम यूज कर रहे हैं, उसका मार्केट स्ट्रक्चर में एडवांटेज क्या है, और वो उसमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, मीन्स क्या क्या ट्रेंड लाइन से हमें हेल्प मिलती है। ट्रेंड लाइन का दूसरा नाम स्ट्रेंथ लाइन भी है, क्योंकि वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ पता लगती है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, कोई भी एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए कोई पॉजिटिव अप ट्रेंड है, ठीक है, ऐसे कोई पॉजिटिव अप ट्रेंड है, और आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जिस ऑर्डर में ट्रेंड लाइन है और जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन का नाम है असेंडिंग ट्रेंड लाइन, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है बिकॉज ऑफ इट इज पॉजिटिव अप ट्रेंड, और ट्रेंड के बिलो वो ड्रॉ होती है। अंडरस्टैंड? ये बेसिक्स रिक्वायरमेंट, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करिए। जिस ऑर्डर में ट्रेंड लाइन ड्रॉ है, वो ट्रेंड के ऊपर डिपेंड, अगर वो पॉजिटिव एंगल में ड्रॉ है, ठीक है, तो वो असेंडिंग ट्रेंड लाइन होती है। अंडरस्टैंड है इतना? ठीक है। कोई भी नेगेटिव ट्रेंड है, ठीक है, जिस ऑर्डर में ड्रॉ है, इस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। नेगेटिव ट्रेंड डिसेंडिंग, पॉजिटिव ट्रेंड असेंडिंग ट्रेंड। क्योंकि अभी असेंडिंग डिसेंडिंग के साथ असेंडिंग डायनेमिक आएगा, डिसेंडिंग डायनेमिक आएगा, डिसेंडिंग डायनेमिक रेजिस्टेंस, असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट आएगा, और आपका स्टैटिक डायनेमिक आएगा। तो आप कंफ्यूजन ना हो जाओ, इसलिए एक चीज को मैं 4-4 बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि पूरा आप डेप्थ में समझ जाओ। अब असेंडिंग ऑर्डर में जो कोई भी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, नंबर 1 चीज, चार्ट के बिगिनिंग से बनाएंगे, 45 डिग्री के एंगल बिलो होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। 2 स्विंग्स होना चाहिए, तभी कोई ट्रेंड लाइन बन सकती है, नहीं तो बन नहीं सकती। तो मान लीजिए कोई भी चार्ट के बिगिनिंग है, ठीक है, उसमें हम ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, किसी भी ट्रेंड लाइन को या फिर किसी भी लाइन टूल को आप यूज कर रहे हो, उसका बेस्ट बेनिफिट उठाना आपको चाहिए, तो उस ट्रेंड लाइन को आप 1 आवर के टाइम फ्रेम से नीचे ड्रॉ मत करिए। मिस अगर ड्रॉ करना 1 आवर, बेस्ट यूज जो ट्रेंड लाइन का टाइम फ्रेम जो बेस्ट यूज होता है वो 1 आवर, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे, वीकली, मंथली, ये बेस्ट यूज है ट्रेंड लाइन का। आप 5 मिनट में, 15 मिनट में इधर उधर उल्टी सीधी इंट्राडे में लाइव मार्केट में ट्रेंड लाइन बनाने लग जाओ, वो कोई यूज नहीं है। लाइव मार्केट में कुछ भी ड्राइंग नहीं होती, जो ड्राइंग होती है पहले से एनालिसिस होकर रखता है, देन उसके बाद ट्रेडिंग होती है। ये बात नहीं समझ में आती, क्योंकि जो सीख रहा है, सीख गया, उसको समझ में आ रही है। जो उल्टा सीधा एजुकेशन लिया ना, उधर उधर से, मतलब आधा उधर, कभी ग्रेजुएशन कर लिया, कभी 10th कर लिया, कभी 8th कर लिया, यूट्यूब पे ये तो चल रहा है, उसको ये वाली बात नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं सीक्वेंस क्या होता है। तो मेन जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम फ्रेम है आपका, मंथली, वीकली, डेली, और आपका
4 आवर्स 2 आवर्स, ये मेजर टाइम है। मैं बीच वाला 125 मिनट 75 मिनट ये टाइम फ्रेम नहीं बोल रहा, बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होता है ट्रेडिंग का, तो वो कहां से बेचारे 125 निकालेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 आवर्स 4 आवर्स 1 आवर्स, आप अगर मान लीजिए चार्ट का बिगनिंग कहां ढूंढे, कहीं नहीं मिलता। मान लीजिए ये एम्पा चीज है, डेली टाइम फ्रेम में एक एक चीज साथ साथ में समझेंगे ना। तो जैसे ये नेगेटिव है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया ना चार्ट का बिगनिंग, ये एक साइडवेज के बाद एक नेगेटिव है ना। तो पहली तो इधर बनी, दूसरी इधर बनी, तीसरी इधर बनी, मिला ना। जैसे देखा जाए तो कि अगर चार्ट का नेगेटिव ट्रेंड का एक बिगनिंग देखें, तो नेगेटिव ट्रेंड का ओवरऑल बिगनिंग तो यही है ना, अब तक आ रहा है, तो बिगनिंग तो ये माना जाएगा, ये वाला जोन। क्लियर है ना। यस और जैसे मान ले इससे पहले हम बनाते हैं, ठीक है, तो आप चार्ट को क्या कर लीजिए, 10 टाइम जूम आउट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से लाइन टूल को बना सकते हैं। अगर लाइन टूल कोई बन रहा है इलिजिबल है तो, नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, अभी जब क्लास धीरे धीरे आगे चलेगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे इधर की साइड बनाना है तो आप चार्ट के बिगनिंग से इधर की साइड बना सकते थे, फ्यूचर में काम आते, इधर की साइड ऐसे बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे, ठीक है। नेगेटिव का बनाना है तो इधर से बनाना है, ठीक है। तो दो बिगनिंग है, मींस एक बिगनिंग ये है, एक बिगनिंग ये है, और नेगेटिव की एक बिगनिंग ये है। मेजरली जो बनाना है वीकली के अंदर 1 या 2 लाइन डालेंगे, उससे ज्यादा डालना नहीं है। डेली 4 आवर्स एंड 2 आवर्स एंड 1 आवर, ये मेजर टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम के अलावा कोई भी ट्रेंड लाइन बनानी नहीं, और बना के पहले से रखनी, फ्यूचर में जब रिएक्ट करेगा तब ट्रेडिंग करनी है। लेकिन होता है कि प्राइस यहाँ लिमिटेड टाइम के लिए आता है और यहाँ से बड़े ट्रेड देता है, स्विंग्स वाले बड़े ट्रेड देता है। तो फिर डे ट्रेडिंग में कैसे करें, तो डे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट ही अलग है। डे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनाने वाला कॉन्सेप्ट है। मींस ऐसे लेवल पे भी डे ट्रेडिंग होती है जब प्राइस रोज रोज तो आएगा नहीं ऐसे लेवल पे। डेली का इन 2 आवर्स के लेवल्स जो बनेंगे ऐसे हायर हाई या लोअर लो, ठीक है, ये हायर हाई ये लोअर लो बनेंगे, रोज रोज तो आएंगे नहीं। ये जोन से प्राइस अगर कोई लाइन टूल भी डालोगे तो आएंगे क्या रोज रोज, 2-3 दिन में एक बार आएगा। तो फिर प्राइस तो इन जोन से हमेशा दूर ही रहता है, तो फिर ट्रेडिंग कैसे करेंगे डे ट्रेडिंग में। ओके, तो आपका चार्ट के नंबर 1 चीज चार्ट के बिगिनिंग से हो गया। दूसरी चीज 2 स्विंग्स हो गया। 2 स्विंग से प्राइस हायर हाई बनाएगा, मींस जब भी प्राइस हायर हाई बनाएगा तो रन एंड पुल बैक में जाता है। मींस प्राइस का एक हाई अगेन हायर हाई, ठीक है, और ये दोनों टाइम लो हो गए, ठीक है। तो ये ये प्राइस जो ऊपर की साइड जा रहा है ये रन और ये पुल बैक, ऐसे ही प्राइस चलता है हायर हाई में प्राइस। अंडरस्टैंड है इतना। तो जिस ऑर्डर में ट्रेंड लाइन ड्रॉ है इस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और पॉजिटिव ट्रेंड लाइन। अब ध्यान से समझिए 2 चीजें, ठीक है। ट्रेंड लाइन के किसी भी जो आपके ट्रेंड लाइन को जो प्राइस टच कर रही है, मान लीजिए ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, अगर थर्ड टाइम भी ट्रेंड लाइन को टच करके जाता है, ठीक है, प्राइस फिर वो ऊपर चलाता है तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा। ऐसा प्राइस चलता है और ऐसा नहीं भी चलता, दोनों चीजें है ना। ऐसा प्राइस चलता भी है और ऐसा नहीं भी चलता। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता भी है और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी करता है। बहुत बार रिस्पेक्ट करता है, बहुत बार ब्रेक करता है। तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि ब्रेक करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ब्रेक करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंड इतना। तो ट्रेंड लाइन जब किसी मान लीजिए पॉजिटिव ऑर्डर में जो ट्रेंड लाइन है या फिर एक नेगेटिव ऑर्डर में ट्रेंड लाइन है, ऐसे लोअर लो बनाएंगे तो उसके ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें फॉलो करनी ही करनी है, नहीं फॉलो होंगे तो क्या करेंगे ये हम जानेंगे। तो ऊपर की साइड हमें क्या मिलेंगे, अगर मान लीजिए टच कर गया तो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन क्या क्या प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट, और एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन क्या देती है हमें, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये सपोर्ट है, इसको कौन से इस सपोर्ट का क्या नाम बोलेंगे हम, असेंडिंग सपोर्ट, क्योंकि असेंडिंग ट्रेंड लाइन है ना। ये जितने भी प्राइस छू के जा रहा है, अगर ब्रेक नहीं कर रहा, छू के जा रहा है ब्रेक नहीं कर रहा, अगर जस्ट टच करके ऊपर जा रहा है तो ये सारे असेंडिंग सपोर्ट है ना। और जस्ट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा प्राइस तो सारे डिसेंडिंग क्या है, मिस एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन जब इस जोन में प्राइस आता है तो एंट्री की कंफर्मेशन के बाद जब प्राइस यहाँ पे होता है तो हम जिसको बाई करते हैं तो ये बाइंग जोन होता है। और जब टॉप पे जब आता है कोई भी ट्रेंड लाइन बनती है तो ये सेलिंग जोन होते हैं। सिंपल है ना। अब इस चीज को आप डिटेल में समझिए कि ये ट्रेंड लाइन है, 2 स्विंग्स के बाद ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं चार्ट के बिगिनिंग से, बट ट्रेंड लाइन बिना थर्ड स्विंग के एलिजिबल नहीं होती। अंडरस्टैंड, बिना किसी भी थर्ड स्विंग के एलिजिबल नहीं होती। ये जितने भी जो आपके प्राइस टच करके जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये सारे असेंडिंग सपोर्ट है। बट इस स्विंग लो के साथ अगर आप एक एस लाइन डाल दें, और वो एस लाइन क्यों डाले दोनों चीज समझेंगे। अगर एस लाइन डाल दें तो इस एस लाइन का नाम ओनली, इस एस लाइन का नाम जो है वो डायनेमिक है। क्या है, डायनेमिक सपोर्ट। समझ में आता है। एस लाइन जो इस ट्रेंड लाइन के साथ जो लोएस्ट पॉइंट है अगर उनको कनेक्ट कर दे तो उसका नाम, अगर ट्रेंड लाइन के साथ इंगेज हो गया तो ये असेंडिंग सपोर्ट है।
और ये कौन सी लाइन है, मींस डायनेमिक सपोर्ट है। तो ट्रेंड लाइन के साथ अगर कोई एस लाइन लगा दी जाए, मींस इंगेज कर दे और लोएस्ट पार्ट के साथ कर दे, तो ये असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट कहलाएगा। अंडरस्टैंड कि आपका असेंडिंग सपोर्ट क्या है और असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट क्या है। अब जरूरत क्या पड़ रही है असेंडिंग डायनेमिक बनाने की, ये भी अंडरस्टैंड करना है ना कि इससे काम चल तो रहा था, ये असेंडिंग डायनेमिक क्यों बनाना। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्राइस ऐसे हाई राय बना रहा है, ट्रेंड लाइन बना दी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो उसको ट्रेंड चेंज समझते हैं। ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक कर दे तो कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं होता। नंबर 1 चीज, जब तक प्रीवियस लो मींस प्रीवियस जो है स्विंग के साथ जो हम एस लाइन कनेक्ट करते हैं, डायनेमिक जो सपोर्ट है, जब तक प्राइस यहां तक ब्रेक होके नीचे सस्टेन ना हो तब तक ट्रेंड चेंज नहीं माना जाता। तब तक आपका प्राइस ये डबल बॉटम के अंदर ही है। और प्राइस बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस ऐसे पॉजिटिव अप ट्रेंड में और बाद में ऐसे ऊपर जाकर के यहाँ पे ऐसे प्राइस साइडवेज में चला जाता है और उसके बाद फिर ब्रेकआउट कर देता है, ऐसा होता है ना। तो जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना, प्राइस का ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना, ट्रेंड चेंज नहीं होता है। प्रीवियसली स्विंग को सस्टेन करके उसके नीचे रिटेस्ट करके जब तक सस्टेन नहीं हो तब तक नहीं होता। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देना। ये असेंडिंग डायनेमिक हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा तो हम एंट्री कंफर्मेशन मिलेगी तो हम एंट्री कर लेंगे। अंडरस्टैंड, अगर नहीं मिली तो अगर मान लीजिए प्राइस ब्रेक कर गया तो एटलीस्ट सेल तो नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस लो का सपोर्ट आ रहा है ना, या प्रीवियस लो का असेंडिंग सपोर्ट है। तो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंगेज है। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही प्राइस को कभी भी हम सेल नहीं कर सकते। सेम अगर आपका नेगेटिव ट्रेंड है, बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाता है। ये जितने भी आपके ये कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सा रेजिस्टेंस है, डिसेंडिंग डायनेमिक रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ नेगेटिव ऑर्डर में ट्रेंड लाइन है। और अगर इसके साथ एस लाइन कनेक्ट कर दी जाए तो ये क्या बन जाएंगे, डिसेंडिंग डायनेमिक। अभी अकेले स्टैटिक डायनेमिक भी रह जाएंगे। अकेले कब रह जाएंगे, जब ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी तो ये एस लाइन वाले डायनेमिक काम आएंगे। डायनेमिक वो कैसे काम आएंगे मैं आपको बताता हूं। सेम अगर आपका देखिए ये, अब अगली बारी प्राइस जब ऊपर जाए, रिट्रेस करने जाए, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे। ये कंपलसरी नहीं है। ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट करे कंपलसरी है, ये चीज आपको कभी कोई बताएगा नहीं। ट्रेंड लाइन को अगर प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करे तो फिर करे क्या, आपके ऑलरेडी डायनेमिक्स बने होते हैं। अगर पॉजिटिव ट्रेंड होता है तो आपके असेंडिंग डायनेमिक बने होते हैं, नेगेटिव ट्रेंड होता है डिसेंडिंग डायनेमिक होता है। तो असेंडिंग डायनेमिक एंड डिसेंडिंग रेजिस्टेंस जो होता है, डिसेंडिंग डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, वो परफेक्ट एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। और डिसेंडिंग असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट जो होता है एक परफेक्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज ऑफ वहां पे टॉप एंड बॉटम मिलते हैं, वहां पे प्राइस एक्शन फॉलो होता है, वहां पे एक सप्लाई क्रिएट होती है और एक पॉजिटिव के अंदर एक डिमांड क्रिएट होती है। देखिए मैं इधर आपको बना के देता हूं, इसलिए आपको यूज करना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा डबल बॉटम मिलता है, ठीक है, ड्यूल कंफर्मेशन होता है, एक डबल बॉटम होता है, एक ट्रेंड लाइन का सीक्वेंस के अंदर असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट होता है, इधर एक डबल टॉप मिलता है, डिसेंडिंग रेजिस्टेंस होता है, और ये हायर टाइम फ्रेम में ये हायर एक्यूरेसी होती है। अगर यही चीज आप लो टाइम फ्रेम में बनाने लग जाओ, 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 30 मिनट, ये कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। ये ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो होते हैं वो 5 मिनट एंड विदाउट कंफर्मेशन होता है, जो 1 मिनट होता है। जो 1 घंटे के नीचे का टाइम फ्रेम होता है वो किसी काम का नहीं होता, वो एनालिसिस टाइम फ्रेम नहीं होता। उसको मिसअंडरस्टैंड मत करिए, बिल्कुल मत करिए। आपको तो खैर पूरा कोर्स खर्चा हुआ है, ये तो बेसिक्स एबीसीडी वाली क्लास है, पहली वाली क्लास। अगर इसमें इतना सीखने को मिल रहा है तो आगे चल के धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगा। इतना समझ में आता है कि असेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग क्या है, असेंडिंग डायनेमिक क्या है, डिसेंडिंग डायनेमिक क्या है, इतना समझ में आता है। यस इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया, ठीक है। सेम अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं, अगर प्राइस हायर हाई बनाएगा, प्राइस ऐसे हायर हाई बनाएगा, हर एक चीज को चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, तो नीचे की साइड जो लो बन रहे हैं वो तो डायनेमिक्स है ना, सारे क्या है, सारे डायनेमिक है। अगर आपकी ट्रेंड लाइन 45 डिग्री का एंगल कम बिलो है, ट्रेंड लाइन बनी तभी तो ये असेंडिंग डायनेमिक रहेंगे ना। अगर एंगल थोड़ा ज्यादा शार्प हुआ, ट्रेंड लाइन नहीं बनी, जबरदस्ती ट्रेंड लाइन बनानी नहीं है, जबरदस्ती ट्रेंड लाइन बनानी नहीं है, तो फिर क्या कहलाएंगे, ठीक है, ये डायनेमिक्स कहलाएंगे। अब प्राइस हायर हाई बना रहा है तो हर एक हाई बन रहा है, हर एक हाई बन रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये स्टैटिक लाएंगे सर। Static. यस, मैं इसको अलग कलर देता हूं, ये आपके स्टैटिक कहलाएंगे। स्टैटिक एंड डायनेमिक का यूज करने का मोटिव क्या है, स्टैटिक कहलाएंगे।
कभी कभी तो स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्यूचर में दोनों एक साथ मिल सकते हैं ना, पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, ठीक है, मिल सकते तो हैं। वो ड्यूल ड्यूल कंफर्मेशन होता है। दूसरी चीज, प्राइस का मान लीजिए एक पॉजिटिव अपट्रेंड है, सपोज करते हैं एक पॉजिटिव अपट्रेंड, तो प्राइस को ट्रेड करने के लिए आपके पास मल्टीपल जोन मिल जाएंगे ना, कि प्राइस जब ऊपर जाकर के अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है और एंट्री के अकॉर्डिंग, एंट्री के रूल के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन मिलता है तो हम बाई कर सकते हैं ना। दूसरा पार्ट कि आपका असेंडिंग पे भी प्राइस रिस्पेक्ट करेगा एंट्री कंफर्मेशन, फर्स्ट पुल बैक पे तो ट्रेड करना ही नहीं है ना, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट कर सकता है, यहाँ पे नहीं किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो लास्ट होप तो है ना, तो एटलीस्ट 3 होप मिल जाएगी, 3 जोन मिल जाएंगे किसी भी एक लाइन टेबल को बनाने के बाद कि इन जोन्स के अंदर हम बाई कर सके। स्टैटिक डायनेमिक क्या है, ट्रेंड लाइन के साथ हाई एंड लो जो बनते हैं उनके साथ कनेक्ट होने वाली एच लाइन ही स्टैटिक डायनेमिक है। फिर असेंडिंग डायनेमिक, डिसेंडिंग डायनेमिक क्या है, अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो असेंडिंग डायनेमिक एंड डिसेंडिंग डायनेमिक, यही तो डिफरेंस है, मतलब इसमें कुछ तो रॉकेट साइंस नहीं है इतना। मैं जितने हमने वर्ड लिखे हुए इस हिसाब से, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक मार्केट स्ट्रक्चर, इस हिसाब से तो डर जाते हैं। अगेन एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड है, ऐसे नेगेटिव डाउन ट्रेंड है, तो ऊपर अगर ट्रेंड लाइन बन रही है, सबसे पहले हम मान के चलते ट्रेंड लाइन बनी नहीं रही, ठीक है, तो ये जितने भी है ये क्या, ये रेजिस्टेंस है क्या, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन नहीं बन रही तो मान लीजिए इन लेवल पर जैसे जाकर रिस्पेक्ट करेगा, टॉप बनेगा, हाई टाइम फ्रेम में अच्छी एक्यूरेसी होती है तो हम सेल करेंगे, यहाँ बॉटम पे तो सेल नहीं करेंगे ना, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं होता। प्रॉफिट बुकिंग जोन में कौन उल्टा काम करता है, यहाँ तो रिट्रेसमेंट आना है हर किसी, मान लीजिए कोई भी एक पॉजिटिव वेव हायर हाई बना रहा है तो हर वेव का हाई टूटना हमेशा 95% है, प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है, नेवर बाई। आपके साथ ये तभी होता है जब आप बाई करते हो, थोड़ा सा प्राइस ऊपर के चला गया फिर पूरा आपके अगेंस्ट हो गया, बिकॉज ऑफ आपने जब भी ऐसा किया आपने प्रॉफिट बुकिंग जोन में बाई किया। सेम अगर प्राइस आपका लोअर लो प्राइस अगर बना रहा है, 3 ही ट्रेंड होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, साइडवेज। लोअर लो बना रहा है तो हमेशा एक लोअर लो के नीचे भी एक लाइन होगी, है ना, हर लो के नीचे, तो ये जो लाइन है नीचे वाली लाइन जो क्या है, क्या कहलाएगी, Static. तो प्राइस अगली बार जाए तो स्टैटिक पे तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टैटिक पे तो रेजिस्टेंस लेता है ना, या नहीं लेता, देखिए लेता है सर। चलो चार्ट पे देख लेते हैं, निफ्टी का चार्ट लगा देते हैं। चलो मैं ट्रेंड लाइन नहीं बना रहा, सबसे पहले तो ये देखिए क्या, ये वाला, ये क्या है, लोअर लो बना रहा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये वाला, सारे क्या है, Dynamic resistance. यस वेरी गुड यार, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इधर देखो सिंपल एग्जांपल है ना, एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। स्टैटिक। तो कभी कभी ऐसा भी तो होता ना कि प्राइस गिरा और स्टैटिक का रेजिस्टेंस लेकर के 90 डिग्री से गिर गया, निफ्टी के साथ भी तो यही हुआ, तो यूजफुल है ना। ट्रेंड लाइन बनना कोई कंपलसरी नहीं है। देखिए प्राइस जो वेरिएबल होता है, फिक्स फॉर्मूला तो मार्केट में चलता नहीं, और आपको हमेशा स्ट्रेटेजी मिली है, और स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक कैलकुलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो होती है। तो प्राइस तो वेरिएबल होता है, तो फिक्स चीजें काम नहीं करती, आपको वेरी करना पड़ेगा, प्राइस के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको प्राइस बिहेवियर पूरा सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनेंगे, अब नीचे की साइड में अगर दूसरी लाइन लो, ये सारे स्टैटिक है, ठीक है, ये आपके स्टैटिक है ना। अब इस स्टैटिक एंड डायनेमिक का, स्टैटिक एंड डायनेमिक, तो वो लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, मींस जब भी स्टैटिक के बाद प्राइस को ब्रेक करके ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहाँ से प्राइस बहुत अच्छा गिरा, इस लेवल के से भी प्राइस बहुत अच्छा गिरा, सेम नीचे के साथ स्टैटिक कौन चाहोगे, अगेन मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं। देखिए प्राइस लोअर लो बना रहा है, ऐसे डेली टाइम फ्रेम पे बना रहा है लोअर लो, एग्जैक्टली वेव टू वेव होता है सारे। तो मेजर पॉइंट कौन कौन से आपके, ये है, इस तरीके से मेजर पॉइंट फाइंड आउट करने, एक वेव ढूंढनी है, ठीक है। ऊपर की साइड मेजर पॉइंट कौन सा है, ये अब ऊपर की साइड में हमेशा हाइज के ऊपर जो ड्रॉ होंगे वो डायनेमिक होंगे, अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो डिसेंडिंग डायनेमिक होंगे, अगर ये नेगेटिव ट्रेंड है ना, ट्रेंड लाइन बन रही है तो डिसेंडिंग डायनेमिक होगा, अगर यही पॉजिटिव में तो असेंडिंग डायनेमिक होता। तो अगर इसके ऊपर की साइड अगर मैं बनाऊं रेड कलर से, तो जितने भी है टॉप, जितने भी ये सारे क्या है, ये तो वेरी गुड, ठीक है। अब इसकी मार्किंग भी बताऊंगा, ये टॉप वाले बना रहा हूँ, इसके बाद एक टॉप ये है, ये ठीक है ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, और ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है ना।
अच्छा लोग मुझे अब इसमें ट्रेंड लाइन बन रही है तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन जहां बन रही है वहां बनानी है, जैसे यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन डाली, ओके गुड, ठीक है। अब दूसरी ट्रेंड लाइन तब तक नहीं बना सकते जब तक ये लो नहीं टूट जाए, ये रूल है। सेकंड ट्रेंड लाइन तब तक नहीं बना सकते जब तक, देखिए अगर दूसरी आपने बनाई, ये लो टूटा, आपको डॉट टू डॉट ट्रेंड लाइन का रजिस्टर मिला ना, ड्यूल कंफर्मेशन मिला यहाँ पे। नंबर वन चीज ये क्या था, नंबर वन चीज ये था ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग डायनेमिक, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस था ना, और ये डिसेंडिंग डायनेमिक भी था। बट अगली बार ये आपका ट्रेंड लाइन के साथ भी कनेक्ट हो गया, तो ये ट्रिपल कंफर्मेशन वाला स्ट्रॉन्ग जोन था। निफ्टी को एक बड़े टारगेट के लिए सेल किया जा सकता था ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम तो एक वेव के लिए, कहने का मतलब अगर इस तरीके से प्राइस रिएक्ट कर रहा तो इस लो टूटने के लिए सेल किया जा सकता था। तो आप जिसकी सेल की पोजीशन बनी, तो चार्ट ने तो दिखाया ना आपको कि निफ्टी को आपने टॉप पे से, चार्ट ने तो बोला है ना। अब क्या होगा, ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो ये जो ड्रॉइंग है, अब अभी ये ड्रॉइंग करी है, ठीक है, ये एज ए बिगिनर तो ठीक है। अब मैं ड्रॉइंग करता हूं तो मैं क्या ऐसे ड्रॉइंग करता हूं क्या, कभी नहीं करता ना ऐसे, ठीक है। तो जब आप एक बिगिनर हो तब आपके लिए ड्राइंग है, क्योंकि आप सीख रहे हो, आपको एबीसीडी भी नहीं पता, बिकॉज ऑफ आपने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह क्लासेस करी है, आपको इतना बेसिक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना नहीं सिखाया गया। कि सबसे पहला ही काम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है, ट्रेडिंग तो बाद की बात है, सबसे पहला काम ही ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है। ये एक जो आपकी ड्राइंग है, ये एक बिगिनर की ड्राइंग है, ठीक है। बट जो हम एस लाइन बना रहे हैं ना, इस तरीके से नहीं बनाएंगे। जो एस लाइन बना रहे हैं, इसमें एक रेंज बनानी होती है। ट्रेंड लाइन ठीक है, ट्रेंड लाइन तो परफेक्ट ड्राइंग है, ठीक है। अगर मैं ट्रेंड लाइन को छोड़ के सारी चीजें निकाल दूं, तो अब बेस्ट ड्राइंग क्या होगी, बेस्ट ड्राइंग क्या होगी, ऊपर की साइड डिमांड जोन ढूंढने जाता है, नीचे की साइड सप्लाई जोन, एक रेंज ढूंढनी जाती है जहां से प्राइस रिएक्शन करेगा। मींस एक मान लीजिए ऊपर की साइड सप्लाई जोन ढूंढने, ठीक है, तो लोएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड हाईएस्ट पार्ट ऑफ विक वो मार्क किया जाता है। जो एक इनडिसीजन कैंडल हो टॉप पे, जो प्राइस का ओरिजिन हो, जहां से प्राइस गिर रहा हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मुझे कुछ मार्क करना था, तो आप ये देखेंगे ये एक जोन है, प्राइस का ओरिजिन है जहां से प्राइस गिर रहा है ना, समझ में आ रहा है? यस ठीक है, तो ये एक गिर रहा है, तो ये सप्लाई है, उस वहां से सप्लाई आ रही है तभी तो गिर रहा है, ये एक जोन है, ठीक है। अगर इधर की साइड टॉप पे देखेंगे तो एक इनडिसीजन कैंडल है, यहाँ पे एक जोन है, और यहाँ पे देखेंगे तो इनडिसीजन कैंडल। मींस अगर एक कैंडल के अंदर 4-5 कैंडल है तो वो सारी इनडिसीजन कैंडल है, मींस वहां पे कुछ डिसीजन नहीं हुआ है 4-5 दिन की प्राइस को ऊपर ले जाना नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए एक कैंडल के मींस आपकी इस एक कैंडल के अंदर 4 कैंडल, तो ये पूरा जोन ही आपका इस एक कैंडल के अंदर और इस कैंडल के बीच में ये पूरा जोन है, ये पूरा ही सप्लाई जोन है। अंडरस्टैंड है इतना? फिर डिमांड जोन मींस जो तो बॉटम पे जो हम असेंडिंग बनाएंगे या स्टैटिक या बनाएंगे या डायनेमिक बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, वो रेंज कैसे बनाएंगे। नीचे की साइड दो तरीके से मार्किंग होती है, एक नॉर्मल मार्किंग, एक एक्सेप्शनल मार्किंग। मींस अगर आप सेल कर रहे हो तो ऊपर की साइड का हाईएस्ट विक एंड नीचे की साइड का लोएस्ट बॉडी को मार्क करते हैं। कैसे? ऐसे मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा। और अगर आप हर डिमांड जोन में बाई करना है, मतलब पॉजिटिव अपट्रेंड है, तो आपका ऊपर की साइड का बॉडी एंड नीचे की साइड लोएस्ट पार्ट ऑफ विक ऐसे मार्क करें। अंडरस्टैंड इतना? वो आपकी एक अच्छी मार्किंग होती है, ताकि आपको एक जोन मिल जाएगा। जो होता है आपके साथ क्या होता है कि चलो ठीक है सर, मैंने तो स्टैटिक भी बना दिया, डायनेमिक बना दिया, अब हुआ क्या, स्टैटिक डायनेमिक बना के विक पहले एसएल तोड़ेगी, एसएल तोड़ के फिर प्राइस आपके डायरेक्शन में जाएगा, तो एसएल लग गया है, उसका क्या फायदा, क्योंकि आपने जो बाइंग किया वो सेलिंग किया उस जोन की टोलरेंस लिमिट में करके। ये जो जोन होता है, ये सप्लाई एंड डिमांड होता है, इसमें एक टोलरेंस लिमिट होती है, तो ये टोलरेंस लिमिट में जो आप कर दोगे, ठीक है, तो प्राइस अगर उस टोलरेंस लिमिट के टॉप तक पहुंच गया तो आपका तो खा जाएगा ना एसएल। तो ये मार्किंग कैसे होगी फिर, ऊपर की साइड मार्किंग कर, देखो तीनों साइड अगर मार्क करूंगा, ऊपर की साइड मार्क करूंगा तो ये पूरा जोन ही है ऐसे। अगर ये पूरा जोन ही ढंग से मार्क किया होता, और उसके बाद एक सप्लाई जोन ये भी था, बॉडी एंड विक, ठीक है, ये मार्क किया होता, तो आपको तो किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देख लीजिए, तो ये मार्किंग एक अच्छी मार्किंग, वो जो एस लाइन से बना रहा हूं वो सीखने के लिए, ठीक है, सीखना सिखाना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना हर चीज एक अलग है। मींस आपको सिखाने वाला भी उस इंटेंस के साथ सिखाना चाहिए कि आपको एक एक चीज गाइड तो कर सके, बता तो सके। अब मैं बता दूं स्टैटिक ये है, डायनेमिक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक बताया ना। ये जो आपको मैंने बताया व्हाट इज स्टैंडिंग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, स्टैटिक डायनेमिक लाइन टूल के बेसिक रिक्वायरमेंट, एजुकेशन के हिसाब से तो मैंने ठीक बताया, आपको नहीं बताया? जी सर। तो अगर मैं उतना ही बता के छोड़ देता और ये सब चीजें नहीं बताता तो 4 दिन बाद पूछते तो आप मुझसे ना, तो एजुकेशन हम पूरी करेंगे, आधी दूरी नहीं करेंगे, चीजों को ढंग से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो प्राइस जो है,
प्राइस जो है एक जोन के अंदर रिएक्ट करता है, जोन के बिल्कुल टच करके भी गिर सकता है, जोन के टॉप पे भी जा सकता है, मतलब टॉप तक जा सकता है, उसे कोई इश्यू नहीं है, प्राइस जाता है। तो ट्रेंड लाइन बनाया हमने, ऐसे हमने ट्रेंड लाइन में अभी बहुत आगे चल के बहुत डेप्थ में क्लासेस जाऊंगा। जैसे इस जोन में, ठीक है, तो आपका प्राइस जो है ट्रेंड लाइन को थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाता है, थोड़ा पहले से रिएक्ट करता है, वो जोन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे आपको जोन्स बनाने हैं, समझ में आया? वो जोन्स कैसे बनेंगे, वो उस हायर टाइम फ्रेम, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के कैंडल्स देख के पता चल जाएगा ना। जैसे इस साइड में एक जोन बनाऊं, जैसे इस साइड में एक जोन बना रहा हूं, ये जोन बनाऊं, तो ये जोन मेरे लिए एक बेस्ट जोन तो ये है ना, ये जोन है। इस हिसाब से तो ये है जो मैंने अभी तक बताया, आपको स्टैटिक एंड डायनेमिक मार्क करना है, तो इस हिसाब से मार्क करना है ना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज और है, ये तो नॉर्मल मार्किंग, एक एक्सेप्शनल मार्किंग होती है कि जब आपका हाई टाइम फ्रेम में टॉप्स बनते हैं या बॉटम्स बनते हैं तो नीचे की साइड वीक निकलती है, तो वो जोन उससे बेटर जोन वो होता है। जैसे ये इस साइड देखो ना, तो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स का ऐसे रिएक्शन आया, ठीक है, तो ऐसे है, ठीक है। बट यहाँ पे अच्छी क्लियरिटी चाहिए, तो बेस्ट जोन कौन सा है, अच्छी क्लियरिटी चाहिए तो कौन सा है, यही जो ये बना है, ये बना है, कौन सा जोन है परफेक्ट, कि प्राइस इस जोन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, जोन का टॉप तक पहुंचा और प्राइस क्या चला गया, नीचे चला गया ना। सेम निफ्टी के अंदर देखिए इंट्राडे में क्या हो रहा है, मैं क्यों बोला कि साइडवेज क्यों मार्केट हो रहा है, यही तो हो रहा है इंट्राडे में 2 दिन से, इट इज। उस हिसाब से तो ये उस हिसाब से जितने भी ये सारे क्या है, हाँ जिस हिसाब से मैं सिखाना चाह रहा हूँ, अगर उस तरीके से फॉलो करोगे, उस तरीके से दिमाग लगाओ, हर एक चीज आ जाएगी, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे तो डायनेमिक है ना। और अगर मैं नीचे ड्रॉ कर दूं तो सारे स्टैटिक हैं। जो मेरी एजुकेशन है, जो आपको सिखा रहा हूं, अगर आप इसको कोलिब्रेट कर लोगे, आपस में जितना पूरा मार्क्स सिखाऊं, आप इसको मार्केट प्रोफाइल के साथ, डिमांड एंड सप्लाई के साथ एक प्रैक्टिस करके स्किल्स ले लोगे ना, तो मार्केट में कोई भी नहीं हरा सकता आपको। ये एक प्रोसेस होता है, एक चीज को पकड़ कर नहीं बैठना। मींस आपको स्किल इसीलिए तो डेवलप करनी है कि आपको पूरा मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आए। अब मार्केट स्ट्रक्चर हर एक प्रिंसिपल से नहीं चलता, एक थ्योरी से नहीं चलता, उसके बेसिक्स फंडामेंटल होते हैं, वो बेसिक चीजें होती है, वो आपको सीखनी सारी चीजें हैं। लेकिन जहां पे जो स्किल्स काम है वही करनी है ना। जहां पे आप कार से जा सकते हो, वहां पे बस लेके थोड़ी जाओगे, सिंपल है ना यार, ठीक है। तो सेम देखिए, नीचे की साइड भी एक एक्सेप्शनल मार्किंग है निफ्टी 50 की, नहीं है क्या? तो दोनों स्टैटिक डायनेमिक है ना। तो निफ्टी कहाँ इसके अगेंस्ट चल रहा है बताओ, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कहीं भी अगेंस्ट जाते हुए, सिंपल तो है। तो आपका एक पॉजिटिव अप ट्रेंड हो, उसमें स्टैटिक का इंपॉर्टेंस है, डायनेमिक्स का इंपॉर्टेंस है। अगर ट्रेंड लाइन बन रही तो असेंडिंग डायनेमिक का भी इंपॉर्टेंस है, स्टैटिक का भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर नेगेटिव एक ट्रेंड है, ठीक है, अगर 45 डिग्री के एंगल अबोव है, 45 डिग्री एंगल अबोव है, तो इट इज डायनेमिक, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो असेंडिंग, डायनेमिक एंड स्टैटिक, इन सब का इंपॉर्टेंस है ना ट्रेडिंग के अंदर। ये स्किल्स लेनी है, समझ में आया, मास्टरी करनी है। देन नेक्स्ट क्लास में जाएंगे मार्केट स्ट्रक्चर की, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म क्या है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, उसमें